अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौवां पारा सूरह आराफ आयत नंबर 187 187। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमाने वाली शान है, यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा। तुमसे क़यामत को पूछते हैं कि वो कब को ठहरी है। कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, तुम फरमाओ इसका इल्म तो मेरे रब के पास है। ला युजल्लीहा लिवक्तिहा इल्ला हू, उसे वही उसके वक्त पर जाहिर करेगा। सकुलत फिस समावाति वल अर्द, भारी पड़ रही है आसमानों और ज़मीन में। ला तातीकुम इल्ला बग़तह, तुम पर ना आएगी मगर अचानक। यसअलूनका कअन्नका हफ़ियुन अन्हा, ऐसा पूछते हैं तुमसे, ऐसा पूछते हैं गोया तुमने उसे खूब तहकीक कर रखा है। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाहि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यअलमून, तुम फरमाओ उसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है लेकिन बहुत लोग जानते नहीं हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि यहूदियों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहा था कि अगर आप नबी हैं तो हमें बताइए कि क़यामत कब कायम होगी, क्योंकि हमें उसका वक्त मालूम है। इस आयत में बताया गया कि क़यामत के मुअय्यन वक्त की खबर देना रसूल की ज़िम्मेदारी नहीं, क्योंकि ये इल्म शरीयत नहीं जिसकी इशाअत की जाए, बल्कि क़यामत का इल्म अल्लाह ताला के असरार में से है जिसका छुपाना ज़रूरी है। लिहाजा अगर इस सरबस्ता राज को हर तरह से ज़ाहिर कर दिया जाए तो फिर क़यामत का अचानक आना बाकी न रहेगा। हालांकि इसी आयत में तसरीह है कि ला तातीकुम इल्ला बग़ता, तुम पर वो अचानक ही आ जाएगी। अवाम से क़यामत का इल्म मख्फी रखने की वजह से मुतल्लिक़ उलमा फरमाते हैं, बंदों से क़यामत का इल्म और इसके वक़ू का वक्त मख्फी रखने का सबब यह है कि लोग क़यामत से खौफज़दा और डरते रहें, क्योंकि जब उन्हें मालूम होगा कि क़यामत किस वक्त आएगी तो वो उससे बहुत ज़्यादा डरेंगे और हर वक्त गुनाहों से बचने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला की इबादत में कोशा रहेंगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि वो गुनाहों में मशगूल हो और क़यामत आ जाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी तफसील के साथ क़यामत से पहले और इसके करीब तरीन औकात के बारे में तफसीलात बयान फरमाई हैं, जो इस बात की अलामत हैं कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़यामत का इल्म था। इनमें से 8 अहादीस दर्ज झैल हैं। नंबर 1, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी हत्ता कि ज़माना जल्द जल्द गुजरने लगेगा। साल एक माह की तरह गुजरेगा, महीना हफ्ते की तरह गुजरेगा, हफ्ता एक दिन की तरह, एक दिन एक घंटे की तरह और एक घंटा आग की चिंगारी की तरह गुजर जाएगा। नंबर 2, हज़रत सलामा बिनते हुर रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, हुज़ूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की अलामतों में से ये है कि अहले मस्जिद इमामत करने के लिए एक दूसरे से कहेंगे और उन्हें नमाज पढ़ने के लिए कोई इमाम ना मिलेगा। नंबर 3, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की अलामतों में से ये है कि इल्म उठाया जाएगा और जहल का ज़ुहूर होगा, ज़िना आम होगा और शराब पी जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे और औरतें ज़्यादा होंगी, हत्ता कि 50 औरतों का कफील एक मर्द होगा।
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میری امت 15 کاموں کو کرے گی تو اس پر مصائب کا آنا حلال ہو جائے گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کام کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا، جب مال غنیمت کو ذاتی دولت بنا لیا جائے گا، امانت کو مال غنیمت بنا لیا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھ لیا جائے گا، جب لوگ اپنی بیوی کی اطاعت کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے، جب دوست کے ساتھ نیکی کریں گے اور باپ کے ساتھ برائی کریں گے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، ذلیل ترین شخص کو قوم کا سردار بنا دیا جائے گا، جب کسی شخص کے شر کے ڈر سے اس کی عزت کی جائے گی، شراب پی جائے گی، ریشم پہنا جائے گا، گانے والیاں اور ساز رکھے جائیں گے، اور اس امت کے آخری لوگ پہلوں کو برا کہیں گے، اس وقت تم سرخ آندھیوں، زمین کے دسنے اور مسخ کا انتظار کرنا۔ نمبر 5، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت ہرگز اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دمیں، دجال، دابۃ الارض، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، حضرت عیسیٰ بن مریم کے نزول، یاجوج ماجوج کا اور 3 مرتبہ زمین دھسنے کا ذکر فرمایا، 1 مرتبہ مشرق میں، 1 مرتبہ مغرب میں، 1 مرتبہ جزیرہ عرب میں، اور سب کے آخر میں ایک آگ ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ نمبر 6، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت منقول ایک طویل حدیث کے آخر میں ہے کہ قیامت یوم عاشورہ یعنی محرم کے مہینے کی